नमस्कार। इंडिया डिबेट के इस स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज अभी इसलिए ज्वाइन करना पड़ रहा है क्योंकि एक बेहद जरूरी बात आपसे करनी है। शिरडी में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बयान दिया था, आपको अगर याद हो तो। उस बयान में उन्होंने कहा था कि दुश्मन को आप एक बार मौका दीजिए, दोस्त को 2 बार मौका दीजिए और गद्दार को 1 बार भी मौका दीजिए। और उन्होंने इशारा किया था कि एक व्यक्ति हैं जो 1978 से गद्दारी, धोखा, झूठ, फरेब का सिंबल बन गए और इस सिंबल के साथ अब देश ना तो चलेगा और ना ही राज्य चलेगा। और उसी सिंबल को आगे बढ़ाने का काम एक दूसरे व्यक्ति ने भी किया है जो आजकल उनके शागिर्द बने हैं। होम मिनिस्टर चर्चा कर रहे थे असल में शरद पवार की। 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में। और उसके बाद लगातार शरद पवार अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर तरह के समझौते किए। ताजा उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा हूं। 2014 में जब 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आईं, तो सबसे पहले 122 सीटें जब बीजेपी को आईं, तो अजित पवार को भेज करके शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहा। और उनकी ये बहुत पहले से इच्छा थी कि उद्धव ठाकरे को कैसे अलग किया जाए, शिवसेना को कैसे अलग किया जाए भारतीय जनता पार्टी से। ये उनकी चिर प्रतीक्षित इच्छा रही है। तो उनको लगा कि एक मौका है और वो पहुंच गए, लेकिन बात बनी नहीं। ये 2014 की बात मैं बता रहा हूं। अमित शाह ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से इस गठबंधन को बचाए रखा। सरकार भी बनी, सरकार चली भी। 2019 में फिर एक बार मौका हाथ लगा शरद पवार को। मतलब शरद पवार एक ऐसे इंसान हैं जो कब किस करवट बैठेंगे सिर्फ अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखने के लिए। और मैं हैरान हूं कि बहुत सारे लोगों को उनका यह कृतित्व नजर नहीं आता है, जो सामने से साफ दिखता है। महाराष्ट्र में भी जो उनके समर्थक वर्ग हैं, उनके इस कृतित्व को देखने के बाद भी शायद शरद पवार को पहचान नहीं पाते हैं। तो शरद पवार 2019 में भी उनको एक मौका हाथ लगा, जब शिवसेना और बीजेपी की अलायंस को समर्थन मिला, मैंडेट मिला सरकार बनाने का। लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे करके सरकार बना ली। और इस बार शरद पवार ने वो चाल चली। उस वक्त भी आपको याद होगा कि सुबह 6 बजे जो शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें भी अजित पवार जब गए थे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जो मुलाकात हुई थी, वो भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के इशारे पर हुई थी। और शरद पवार ने अजित पवार को भेजा था कि मैं कैसे ये सारा काम कर सकता हूं, तुम तो कर ही सकते हो, तुम चले जाओ। और अजित पवार गए और आपको याद होगा कि सुबह 6 बजे में ओथ लिया गया था। लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी जो शिवसेना के मुद्दे पर समर्थन दे सकते हैं। और ये काम किया किसने? ये काम किया शरद पवार ने। शरद पवार ने बड़ी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी को समझाया कि अभी आवश्यकता है शिवसेना को तोड़वाने का। जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस अलायंस को तोड़ करके शिवसेना हमारे खेमे में आ जाए। और ये तभी होगा जब हम उसको कुछ बड़ा ऑफर करेंगे। वो बड़ा ऑफर क्या हो सकता है? तो मुख्यमंत्री का पद हो सकता है। तो हम ये मुख्यमंत्री का लोभ उसे देते हैं, वो अलायंस तोड़ेगा और जब एक बार हमारे साथ आ जाएगा तो फिर देखेंगे शिवसेना का आगे क्या करेंगे। लेकिन हमसे बाहर तो जा नहीं सकती है, क्योंकि उसको अपने तय तो कोई सरकार बना नहीं रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी दोनों सरकार में शामिल होगी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बनाएंगे। और इस बात पर कांग्रेस पार्टी को
एक प्रकार से शरद पवार ने समझाने में कामयाबी हासिल कर ली। तो ये मौका इस बार वो चूके नहीं 2019 में। ये जो उनकी चिर चिर प्रतीक्षित जो उनकी मंशा थी, जो उनका ड्रीम था कि शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से अलग करो, क्योंकि अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो बहुत मजबूत रहेंगे, दोनों शाखा लगाने वाली पार्टी है। तो इसमें इस बार उनको सफलता मिल गई। 2024 में फिर एक मौका आया और वो इस बार उनको लग रहा था कि अगर महाविकास अघाड़ी, क्योंकि लोकसभा में अपेक्षित सफलता मिल गई, तो उनको लगा कि 2024 में तो विधानसभा का चुनाव है, हम ही हम हैं। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप घोषित कर दीजिए चुनाव पूर्व। कांग्रेस ने पहले मना कर दिया और शरद पवार ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम चला दिया कि उनको अगर हम महाराष्ट्र का दायित्व सौंपते हैं तो एक बेहतर महाराष्ट्र वो बना सकते हैं। अपने पार्टी के राज्य के जो अध्यक्ष थे उनका नाम चला दिया। मतलब उद्धव को उनके मुंह पर करारा जवाब दे दिया। और उद्धव को अब ये बारी, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को धोखे दे रही थी, कांग्रेस पार्टी को धोखे दे रही थी, अब जो धोखा देने की बारी थी वो उद्धव ठाकरे को थी। उद्धव ठाकरे इतने इमेच्योर पॉलिटिशियन इस देश की धरती पर अब आपको कोई मिलेगा नहीं। ये बात अब उसके परिवार वाले भी उनको कहने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की इमेच्योरिटी, जो अपरिपक्वता थी, राजनीतिक अपरिपक्वता, उसका प्रतिफल है कि आज उनकी पार्टी कहीं नहीं है। उनके कुकृत्य पर तो चर्चा हम लोग रोज करते रहते हैं, आपको मालूम ही है, दिशा और सुशांत के मामले में। लेकिन अभी शुद्ध राजनीतिक बात समझिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं जो असली लाइन है उस पर आ रहा हूं। तो उद्धव ठाकरे को उन्होंने धोखा दे दिया चुनाव के पहले ही, और उनको बता दिया कि भाई अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये शरद पवार का धोखा देने का जो सिलसिला, जो अमित शाह कहते हैं कि धोखा देने की वो मशीन है, धोखा देने की वो सिंबल है, तो वो सिंबल को, उस मशीन को उन्होंने आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीजेपी को तो धोखा दे ही रहे थे, अब उन्होंने धोखा दिया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को धोखा दिया और कहा कि भैया हम आपका मुख्यमंत्रित्व स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस दिन उद्धव ठाकरे को यह निर्णय हो गया कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्रित्व महाविकास अघाड़ी स्वीकार नहीं करेगी, उसी दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर पड़ गई, उनके वर्कर में निराशा हाथ लगी और उनको लगा कि साहब ये तो महाविकास अघाड़ी की सरकार होगी और जब ये सरकार में आएंगे तो हमें दूध की मक्खी की तरह उतार करके फेंकेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों दो ध्रुव पे खड़े हैं, तो उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। एक है जो मुस्लिम परस्त राजनीति को आगे बढ़ाने वाला ग्रुप है, दूसरा है जो मुस्लिम विरोध वाली राजनीति को आगे बढ़ाने वाला है। तो कार्यकर्ता सड़क पर वैसे ही दिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में साहब हमारा क्या होगा, ये उनके कार्यकर्ताओं में ये संदेश जा चुका था और उसका नतीजा भी आया कि शिवसेना साफ हो गई। ये और बात है कि शरद पवार भी साफ हो गए, कांग्रेस पार्टी भी साफ हो गई। इतनी साफ हो गई कि 46 से तीनों पार्टी को मिला करके इनके जो अलाय में जो सबसे कम सीट लाने वाले अलाय हैं, अजित पवार का एनसीपी, वो भी इनसे अधिक सीटें ले आई इन तीनों पार्टियों को मिला करके। तो ये दुर्गति हुई महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में। अब धोखे का बदला लेने की बारी आ गई है।